ओके। नमस्कार, आदाब, सलाम। इम्तिहान हमने 6 नवंबर को लिया था। इसका परिणाम देने से पहले इसका सही जवाब क्वेश्चनों का क्या है वो हम देने जा रहे हैं। फिरदौस कंप्यूटर के माध्यम से जो मुझे हो पाता मैं उसका उतना हिस्सा कॉर्पोरेट बच्चों को करते हैं, फिर भी इसके बावजूद बच्चे जो नहीं पढ़ पाते वो उनकी किस्मत। मुझे हैरानी है इस बैच में मौजूद हर्ष के मामले में। मुझे हर्ष शक्ल सूरत से तेज़ लगते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पर हर्ष ने बहुत ही बोगस एग्ज़ाम दिया है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। MS वर्ड में और एक्सेल में और पावर पॉइंट में इन सभी का अनुवाद हिंदी में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने MS वर्ड बोला था, माइक्रोसॉफ्ट था, इसका कोई अर्थ लिखना नहीं था, सिर्फ वर्ड का अर्थ लिखना था, पावर पॉइंट का या एक्सेल का अर्थ लिखना था। तो इसका आंसर ये है, वर्ड माने होता है शब्द होता है। ये हम करके नहीं था पाएंगे, आप डिक्शनरी चेक करेंगे इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड की, तो वर्ड माने शब्द मिलेगा। एक्सेल अमेरिकन लैंग्वेज के अनुसार इसके माने अंक होता है। और पावर पॉइंट इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इस तरह से खोलते हैं तो ये लिखा है प्रेजेंटेशन। और ध्यान दीजिएगा इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर कोई बीच में स्पेस नहीं है। जब पावर पॉइंट स्पेस नहीं है तो पावर को अलग और पॉइंट को अलग नहीं पढ़ते हैं, यानी पावर पॉइंट माने होता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अगर बीच में स्पेस होता तब हम पावर और पॉइंट अलग अलग शब्द निकालते। नेक्स्ट है एक्सेस, माने होता है अतिरिक्त। ये सभी का हिंदी अनुवाद। तो वर्ड माने इसके माने शब्द हो गया, अंक हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, पेश करना, और एक्सेस माने अतिरिक्त। पहला क्वेश्चन उत्तर पूरा हो गया। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षा के कौन से क्षेत्र में आता है। कंप्यूटर एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। ध्यान रखिए पूरी एजुकेशन जो होती है वो 2 हिस्से में डिवाइड है, एकेडमी में और ट्रेनिंग के अंदर। एकेडमी में याद करते हैं और ट्रेनिंग के अंदर उसकी हम जो है प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेन लेते हैं। जैसे घुड़सवारी, कोई 2 पेज राइटिंग कर लो तो घुड़सवारी नहीं आती है, तो घुड़सवारी सीखना, कार सीखना, बाइसिकल सीखना एक ट्रेनिंग कोर्सेज के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कहा यह भी जाता है BEd, LLB, नेट, ये भी नेट वाले जो होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ये भी ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। MBA, MCA ये सब ट्रेनिंग कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, हालांकि एकेडमी का हिस्सा है। नेक्स्ट है DCA और ADCA दोनों की विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन करिए। इसमें कोई चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं करना है। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फुल फॉर्म, ये पूछा नहीं गया है। पहला इसका स्टेप था ऑफिस पैकेज, वर्ड एक्सेल नहीं बोलना है। दूसरा इसका स्टेप था DTP, कोई फोटोशॉप पेज मेकर नहीं करना था। थर्ड स्टेप अकाउंटिंग पैकेज, कोई बिल्स वगैरह, कोई लेज़र वाउचर एक्सप्लेन नहीं करना है। ADCA के अंतर्गत आता है ऑफिस पैकेज, कोई वर्ड एक्सेल नहीं शो करना है, और अकाउंटिंग पैकेज, कोई IT टूल वगैरह कुछ नहीं शो करना है। IT टूल दोनों में लागू होते हैं, यानी फंडामेंटल दोनों में लागू होते हैं, इनका कोई एक्सप्लेन नहीं किया था। खाली आपको ADCA में बोलना है ऑफिस पैकेज और अकाउंटिंग पैकेज। नेक्स्ट है फोर्टेन क्या है। फोर्टेन एक लैंग्वेज है, चाहे वो उच्च स्तरीय हो चाहे वो निम्न स्तरीय हो, ओनली लैंग्वेज है। होम की क्या है, बस कम लफ्ज़ों में इसका जवाब था, होम की एक स्पेशल की है। वर्चुअल कीबोर्ड का दूसरा इंग्लिश में नाम, बहुत से बच्चों ने लिखा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड थोड़ा पूछा गया था उसमें। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो एक ऑप्शन खुल जाता है, यानी ऑन माने ऊपर, स्क्रीन माने आपकी डेस्कटॉप पर, कीबोर्ड माने ऑफकोर्स कुंजी पटल। इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रामिंग कीबोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। जिसने लिखा है वो सब सही होगा। लेज़र प्रिंटर क्या है, कोई तेज़ रफ्तार में छापता नहीं है, आयनों की छापता तेज़ रफ्तार में ही है, बस ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट। वो कौन सी मेमोरी है जो जब तक कंप्यूटर रन कर रहा होता है तब तक की डेटा को अपने स्टोर रखता है, वो रैम वाली मेमोरी होती है। रोम क्या है, रोम एक सेकेंडरी मेमोरी है, सॉरी रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। ओनली प्राइमरी शो करना है, सेकेंडरी तो उसमें डेटा सेफ रहता है, रोम केवल चला रहा होता है। ओ क्या है, कितना आसान लैंग्वेज, तो आप मुँह देख रहे कितना सुंदर मुँह है। ओ क्या है, ओ एक अल्फ़ाबेटिक की है। डाटा कितने तरह के होते हैं, किसी ने 4 लिखा है, सिर्फ 3 तरह का डाटा होता है। संख्यात्मक, हिंदी में बोल रहे हैं हम,
चिन्हात्मक और वर्णनात्मक, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग, चिन्हात्मक, संख्यात्मक 1 2 3 और वर्णनात्मक में चाहे ABCD या छोटा आ बड़ा या अलिफ बे ते से। आइकॉन का दूसरा नाम बहुत ही आसान नाम था। आइकॉन का दूसरा नाम शॉर्टकट था। शॉर्टकट ये खूबसूरत सा एक एरो बना होता है, ये खुद अपने आप में कहता है आई एम शॉर्टकट। अब बहुत से लोग सॉफ्टवेयर लिखा भी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से आइकॉन या शॉर्टकट निकलता है। सॉफ्टवेयर तो कहीं और इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस पैकेज पूरा इंस्टॉल है उसके माध्यम से शॉर्टकट बाहर निकाला गया है। मेरी बात पूरी हो रही है। ये मेरे 12 क्वेश्चन सही हो गए हैं। कीबोर्ड की हेल्प से 10 रास्ते सेव करने के। हालांकि हमने आपको परमिशन दे दिया था कि आप माउस का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अब मुझे कीबोर्ड को ही यहाँ पर साफ़ करना होगा। जिन्होंने लिखा है उसको नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन जिसे 9 भी लिखे हैं उसके नंबर हम काट लेंगे। 0 9 वाले को हम अगर 3.9 दे दिया जाए क्योंकि 9 तक सही करें तो हम उसके 3.9 नहीं 0.0 नंबर देंगे उसको हम। तो हम पहुँचते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो वह एज ए प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, सिर्फ ओनली कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम। मेरे पास एक डैमो बच्चा है अभिषेक शुक्ला, यदि वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। उनका नाम मैंने यहाँ नामित किया है। उन्होंने सारे जो क्वेश्चन कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखे हैं। ये उसकी क्वालिटी रही। डू यू नो अबाउट वेरी वेल कंट्रोल एस? आई नो। एक रास्ता गिनना आप लोग, कंट्रोल N। जब भी कुछ हम परिवर्तन कर लेते हैं, यदि हम कंट्रोल N दबाते हैं, लोग समझते हैं कि अब तो नया पेज में लग गया, उसी टाइम उसको अल्टर F4 दबा दो। अल्टर F4 तो यस नो पूछेगा कंट्रोल N पर। कंट्रोल O से भी आपका सेम कैंसिल कर दीजिए। कंट्रोल O से भी सेम आपका, जब दूसरा आपने अनवर को खोला तो पुराना आपका यस नो मांगता है। वो जब जैसे इसको, क्योंकि अनवर को सेव कर लिया है, अल्टर F4 इस पर हमने यहाँ पर शो करना चाहेंगे। अल्टर F4 1 वे, कंट्रोल S सेकेंड वे, अल्टर FA, यानी आपने सिर्फ अल्टर दबाया, सभी अल्टर से हाईलाइट हो चुके हैं। F से फाइल और A से सेव एज खुल गया है। सीखने को मिल रहा है। शिफ्ट F12, ये रहा शिफ्ट और ये F12, खाली F12, कंट्रोल W, यदि हम यस कर देंगे पकड़ लेगा, ठीक है। कंट्रोल F4, आपने अल्टर F4 भी कहा था, ये अल्टर F4 तो हो ही गया था मेरा, और कंट्रोल F4, ओके। ये सिर्फ कीबोर्ड से हेल्प कर रहे हैं, नई चीज़ देखने को मिल रही है। समय कम है क्योंकि मुझे और भी आंसर देने हैं तो तेज़ बोल रहे हैं इसको। फिर है अल्टर FX भी ध्यान रखना है। जैसे अल्टर, सभी अल्टर से एक्टिव हो जाएंगे, F और X फॉर सेव एज। नेक्स्ट है कंट्रोल O। कंट्रोल O से जब ओपन करते हैं तब इसका, अभी जस्ट ओपन कर रहे थे। नेक्स्ट अल्टर FS, फिर अल्टर दबाया, फिर F और फिर S, इससे एस खुल जाएगा। तो ये 10 रास्ते कीबोर्ड के माध्यम से हो गए हैं। नेक्स्ट इसी में आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है 10 रास्ते सेव करने के। 14 उबंटू क्या है? उबंटू पहुँच तो आप लोग वहीं पर रहते हैं। उबंटू लाइनक्स, हम लाइनक्स भी ला सकते हैं भविष्य में। तो लाइनक्स, उबंटू और विंडोज़, एंड्रॉइड, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो, कोई कमी नहीं है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उबंटू समझ में आ गया होगा, जैसे विंडो काम करते हैं ऐसे उबंटू पे भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी फाइल एंड फोल्डर्स को रीनेम करना हो तो किसी भी फाइल, हम अपना आइकॉन को कर्सर एक्टिव करवा दिया और F2 दबा दिया, F2 फॉर रीनेम। नेक्स्ट है वो कौन सा तरीका है जो बिना रिसाइकिल बिन में जाए बगैर वो चीज़ मिट जाता है। यदि हम यूं ही मिटाते हैं तो हमसे पूछता है
क्या हम इसको जो मिटा भी रहे हैं, हमारे कैमरामैन अयान इसको जूम करिए क्या इन्फॉर्मेशन लिख के सामने आ रही है। इंग्लिश में बोल रहा है, मैं इसकी लैंग्वेज हिंदी में बोलूँगा। आर यू श्योर, क्या आप मुतमईन हैं? यू वांट, आप चाहते हैं। टू को मूव, मोड़ना। दिस शॉर्टकट, अब बोल शॉर्टकट वो बोल भी रहा है बस पे। दिस शॉर्टकट कोई बात नहीं, तकलीफ़ हमारे इसी बैच के बच्चों को हो रही है। काश मैंने देख लिया होता। कुछ लोग को तकलीफ़ होती ही नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। और तकलीफ़ होने वाले ही तो कामयाब होते हैं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। शॉर्टकट टू को रिसाइकिल बिन में, क्या हम रिसाइकिल बिन की ओर उसको मोड़ दें? तो यस नो पूछ रहा है, तो सीधे यहाँ पहुँचा है। तो ये तो सब जानते थे। हमने इसको रिस्टोर कर लें इसको। इट इज़ अ राइट क्लिक एंड रिस्टोर। लेकिन अगर हम इसको चाहें शिफ्ट एंड डिलीट साथ में दबा दें तो कह रहा है आर यू श्योर, लैंग्वेज फिर से पढ़ेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू हमेशा के लिए मिटाना दिस शॉर्टकट, हमेशा के लिए। माय डियर, तुम्हारे मुद्दे का अफसोस आपको लग रहा है, ठीक? तो ये पढ़ना चाहिए। बड़ी उत्सुकता से हम ये पेपर यानी कहाँ से अंडोमान निकोबार द्वीप समूह से ढूंढ के लाते हैं। आप मेरे आते हैं और कहते हैं आपकी वीडियोस हम दर्शाएंगे, और आप जो है आते हैं सर प्लीज़ मुझे 2 क्वेश्चन लीक सर आप करवा दीजिए बड़े। आप उसे ऐसी बातें करते, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो हमेशा डायरेक्ट बिना रिसाइकिल बिन में जाए हुए अल्लाह मियाँ के पास में पहुँच जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया है, 16 सही हो गए हैं। नेक्स्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब खुलता है तो उसका जो प्रारंभिक पेज दिखाई पड़ रहा होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? 80% बच्चों ने इसका गलत जवाब लिखा है, बल्कि कहेंगे 90% ने गलत जवाब लिखा है कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर खुलता है तो उसका जो प्रारंभिक पेज दिखाई पड़ता है उसको होम पेज के नाम से जानते हैं। और ये होम पेज हम लोग को केवल इंटरनेट समझ में आ रहा होता है कि गूगल का होम पेज खुला है, बट इट इज़ ए होम पेज। उम्मीद करते हैं सभी का गलत हुआ क्वेश्चन। अपने आप नंबर माइनस घटते क्रम में पहुंच रहे हैं। हम किसी कॉपी दिखाएंगे नहीं जिसको आलोचना तकलीफ़ है अपनी कॉपी देखने का। मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर के वास्ते मुझे पहले बता दे, कॉपी फाड़ने से पहले या कॉपी जलाने से पहले, कि मुझे कॉपी मेरी दिखाई जाए। मैंने ये भी होम पेज लिखा था, तो हम ताकि ऐसा ना हो अकेले मुझसे कहे कि सर ने कुछ नंबर काट कुट लिया है, तो पहले मुझे बताए कि सर कॉपी आप देखने से पहले मुझे कॉल बैक कर सकता है, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। तकलीफ दे क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट, पीबी क्या है? सबने पेटाबाइट्स लिखा है, बहुत तकलीफ दे जवाब। पीबी एक मापन की इकाई है, अफसोस की बात है। पीबी क्या है? पीबी यानी पेटाबाइट्स केवल नापने की इकाई है। मैंने ये नहीं पूछा पीबी पेटाबाइट्स कितने जीबी बना के पीबी बनता है, ये सब नहीं पूछ रहे थे। पीबी क्या है? ठीक। नेक्स्ट, एफडी क्या है? सबने लिखा है फ्लॉपी डिस्क। एफडी एक स्टोरेज डिवाइस। तकलीफ दे जवाब। नेक्स्ट, अपने आप विवेचना हो रही, मेरे ख्याल से कॉपी देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी जो चाहे मुझे कॉल कर सकता है। मैं बार बार उसको अलर्ट कर रहे हैं, अकेले में बाद में ना कहे कॉपी दिखाई जाए प्लीज़। नेक्स्ट है, क्वालिटी कीबोर्ड में टाइपिंग जिस लाइन पे हम हाथ रखते हैं उस लाइन के 3 नाम क्या हैं इन इंग्लिश? फर्स्ट नेम इज़ अ होम रो, सेकेंड नेम इज़ अ गाइडलाइन एंड थर्ड नेम इज़ अ मिडिल रो या मिड रो। ठीक है, सेंटर रो भी आप दे सकते हैं, सेंटर रो वाले को हम काटेंगे नहीं। ठीक। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। इसके लिए हमने कहा था हम विधि का तरीका सिखा देंगे। विधि मेरे पास खुद ही बैठी हुई है, हम तरीका भी सिखा देंगे इसका हम। तो तरीका ये बहुत इजी है जानने का कि यार कैसे निकालते हैं इसको जानने के लिए। कभी भी कोई भी चीज़ की आप गलत अमाउंट टाइप कर दें, मिस अमाउंट टाइप कर दें। जैसे अभी आप चाहते हैं कॉलम कितने बना सकते हैं, आप हमारे खुशी के लिखिए सर हम चाहते हैं 5000 कॉलम बन जाए। तो अब वो कंप्यूटर खुद मना कर देगा कि सर सॉरी दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से 30 से 63 तक की, यानी मैक्सिमम
63 कॉलम ही बन पाएंगे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी बहाने जान भी गए। अब मान लिया 50,000 रोज सर चाहिए आपसे हमको, तो 50,000 रोज तो मना कर देगा वो, कह रहा है 32,767 रो ही हम अधिकतम इस फाइल के अंदर बना पाएंगे। तो ये जवाब दोनों मिल गए हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसे बंद कर दिया जाए। मैंने भविष्य के लिए भी आंसर दे दिया है। नेक्स्ट है एक्सेल पे आ जाते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन को लगे हाथों एक साथ में एक शब्द कहने मिल रहा है। आप इसका जो ये यहाँ ABCD लिखा होता है इसको हेडिंग या हीडिंग HEADING, इट इज़ ए व्यू और इट इज़ ए शो एंड हाइड एंड इट इज़ ए हीडिंग। हीडिंग टूल्स के बाद आप जाओगे, कॉर्नर पहुँचेंगे, ऐसे क्लिक कर रखेंगे आप, तो ये अमाउंट लिख कर, हमारा कैमरामैन प्लीज़ जूम इट, 10,48,576 ये रोज़ होते हैं और 16,384 ये कॉलम होते हैं। इस तरीके से इसके अलावा अगर ना चाहो तो कंट्रोल डाउन एरो 10,48,576 शो कर रहा है, कंट्रोल लेफ़्ट एरो XFD रोमन संख्या है जो आपने अमाउंट 16 समथिंग शो कर रहा है। तो ये जवाब सभी क्वेश्चनों का था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो लिखा होगा वो आपसे अच्छा तो सरवत खान भी नहीं जानते होंगे। सरवत खान केवल एक विवेचक हैं, केवल कॉपी चेक कर रहे हैं। वास्तव में आपने क्या लिखा है वो आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा। मम्मी पापा भी जानते नहीं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश ही जानते होंगे। ये है जवाब इसके। उम्मीद करते हैं फिर भी कॉपी देखने का बड़ा शौक़ है तो स्वागत है। आप कॉपी हम चाहेंगे मुंह के साथ दिखाया जाए, आप लोगों को भी एक शॉर्ट वीडियोस कॉपी दिखाते में भी हम लॉन्च करेंगे अपने शाम 8 बजे के बैच में। और फिरदौस कंप्यूटर की बहुत सारी ये कोशिशें हैं, बार बार हम लफ्ज़ कह रहे हैं कि ये बहुत ही शौकिया पढ़ा रहा है फिरदौस कंप्यूटर, चाहतमंद पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनल रहना पड़ता है, ये बात सही है। अगर प्रोफेशनल रहेंगे नहीं तो शायद वैसे पेश ना आ पाएँ। तो आप लोग हमारे इस चाहत को, पढ़ाने के शौक़ को आप चाहो तो भुना लीजिए, और चाहे तो ऐसे एब्सेंट होने वाले जैसे एब्सेंट हैं, और जैसे हमारे पास में हर्ष रस्तोगी जैसे बच्चे जो मेरे सामने मुझसे कहते हैं सर 2 क्वेश्चन मेरे सामने लीक कर दीजिए अभी, तो ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो फिर तो उस कंप्यूटर अपनी पहल अपनी कोशिशें जारी रखेगा और ये बाकी बच्चे का कोई भविष्य नहीं बन जाता। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगती हो तो हमारी इस कोशिशों को दूसरे तक पहुँचाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।